कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस फॉर हिमसेल्फ. अच्छा अच्छा, he has already applied for it for how many years? Almost 3 years. मतलब he knew that there is a threshold. That was the way. हम जो मारा वो सब गुंडा पत्ता देखना है और ये लोग जो पकड़ा है एकदम आप लोग पीछे मतलब सबको प्रेस लीजिए कि आप लोग उसको जानते हैं. आप लोगों से फीडबैक वगैरह लेता है कि डिप्टी मेयर के पद पर जो व्यक्ति हो दीपक मेहता जी, उनके साथ अगर इस तरीके से घटना घटे तो आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक आज की तारीख में कितना सुरक्षित होगा. बहरहाल आज की तारीख में जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ, बिहार में कानून व्यवस्था
कितनी ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है, मतलब अब शब्दावली समाप्त है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जब उनके ऊपर अटैक हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे घटना प्राप्त हुई कि किस तरीके से नालंदा में उनकी सभा में बम फेंका गया। तो जब गृह मंत्री स्वयं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया। और कारण क्या हुआ भैया मनोबल इतना बढ़ने का? क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक कोई एक घटना मुझे ऐसी बता दीजिए जहां पर अपराधियों ने गोली चलाई हो, किसी की हत्या की हो और उस परिवार को न्याय मिला हो। बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज उनके खुद के दरवाजे तक ये घटना आ गई है। मैं उस घटना की भी निंदा करता हूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज हमला हुआ, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। पर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ने का कारण भी तो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। भाई क्यों आज तक किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिली? मैं आज जब यहाँ दीपक मेहता जी के जब मैं घर पर हूँ, उन्होंने जब से वो डिप्टी मेयर बने लगभग पिछले 3 साल से निरंतरता में आर्म्स लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करते रहे। उनको एहसास था, उनको अभाव था इस बात का भैया कि एक लंबी मजबूत राजनीतिक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। मजबूत पक्ष के सामने वो विकल्प बनकर वो उभरे हैं। और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी समाज के गरीब वंचित वर्ग के बीच में, जिनके लिए वो दिन रात खड़े रहे। लॉकडाउन के वक्त भैया हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिन रात जात पात धर्म मज़हब की परवाह किए बगैर गरीबों के लिए एक पाँव पर वो व्यक्ति खड़े रहे। और आज उसी का नतीजा है कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। किस बेरहमी से उनके ऊपर गोली चलाई गई। और दुख मुझे इस बात का होता है कि भैया जब परिवार के लोग जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं, शासन प्रशासन अपनी पीठ बचाने के लिए लीपापोती करने में लगा हुआ है। तथ्यों में अभाव देख लीजिए कितना ज़्यादा है। किस पिस्टल से उन्हें गोली मारी गई, वो गोली किस पिस्टल से निकली है, किस बंदूक से निकली है वो बुलेट, और आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी में ही इतना विरोधाभास है। तो या तो शासन प्रशासन किसी को संरक्षण दे रहा है या वो किसी को बचाना चाह रहा है, कारण जो भी हो। पर हकीकत है परिवार को तो कम से कम न्याय नहीं मिल रहा ना। आज जिसका परिवार उजड़ गया हो, भाई छोटे छोटे बच्चे, और ये हम लोग की मजबूत मांग है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी लिखित तौर पर ये मांग करूंगा कि भाई सीबीआई जांच की सिफारिश करवाई जाए, क्योंकि कटघरे में वो लोग भी हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। भाई नहीं भरोसा है हम लोग को, तो हम लोग इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करवाई जाए और तत्काल प्रभाव से कम परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भैया आई एम एडिंग वन पॉइंट, ही इज द प्रदेश सचिव ऑफ जनता दल यूनाइटेड आल्सो। भाई अपने ही लोगों का संरक्षण करना, खैर आई डेंट वांट टू रेज दिस पॉइंट बिकॉज ये कहीं ना कहीं उन लोगों के भी मन में भय पैदा करेगा कि भैया जो सत्ताधारी हैं, अगर आपकी सरकार, मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता बट हकीकत है, अगर आपकी सरकार अपने ही लोगों का संरक्षण नहीं कर पाए, जिस पार्टी के मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आज उनके निधन के बाद उनकी पार्टी अगर उन्हीं का संरक्षण नहीं कर पा रही, उन्हीं के परिवार का बचाव नहीं कर पा रही, उन्हीं के परिवार में सुरक्षा का भाव नहीं दे पा रही, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय उनकी पार्टी के और कई ऐसे लोगों के लिए है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। पर आज जब उनका दुखद निधन होता है तो मुख्यमंत्री सरकार उनका सहारा बनने की बजाय, उनके मददगार बनने की बजाय उनके न्याय में और रोड़े डालने का काम करती है। ये गलत है। इसीलिए विनम्र आग्रह है कि भैया आप सीबीआई जांच आप करवा दें ताकि परिवार को भी भरोसा हो और हम लोग को कम से कम विश्वास हो कि भैया आज नहीं तो कल कम से कम परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही लीपापोती कर कर किसी ना किसी के ऊपर दोष मढ़कर ये फाइल बंद कर दी जाएगी, जैसे अनेकों और फाइलें इससे पहले बंद कर दी गई। रिलीज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, घटनाएं मतलब आपके फिंगर टिप्स में एक से एक बड़ी घटना। अभी हम लोग कितना दूर होगा यहाँ से एयरपोर्ट। हाँ, रुपेश इतना उसमें हुआ उठा था भाई, रुपेश को गोली मार दी गई। इंडिगो में जो काम करते थे, क्या हो गया उसमें बता दीजिए। आज भी परिवार न्याय के इंतज़ार में है। कितनी हत्याएं, कौन सा दिन ऐसा नहीं है भैया वो किसी को बचाना चाह रहा है, कारण जो भी हो। पर हकीकत है परिवार को तो कम से कम न्याय नहीं मिल रहा ना। आज जिसका परिवार उजड़ गया हो, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6ठी क्लास में पढ़ता है, एक 7वीं क्लास में पढ़ता है, उनका भविष्य तो ख़त्म। उनकी बीवी का आप सोचिए। और परिवार में जो लोग बच गए हैं, उनकी धर्मपत्नी हो, उनके बड़े भाई हों, उनके छोटे भाई हों,
ये लोग जिस डर के साए में जी रहे हैं, भाई परिवार के एक सदस्य के साथ अगर ऐसी घटना घटी, कल को मुझे बताइए भैया क्या कारण है कि इनके साथ वो घटना नहीं घटेगी। इनको सुरक्षा मुहैया कराए, इसके लिए शासन प्रशासन ने क्या किया। कल को जो व्यक्ति आके दिन दहाड़े सामने आपको गोली मार के आपको जा रहा है, सीने में 4 गोली आपको मार के जा रहा है, भेजा में माथे में आपको 2 गोली मार के जा रहा है, कल को इनमें से किसी के साथ वो घटना ना घटे, इसका कौन हम लोग को विश्वास दिलाएगा। इसके लिए सबसे पहले परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी जानी चाहिए थी। आज लगभग 14-15 दिन होने को आए, 28 तारीख की ये घटना है। इन 14-15 दिनों में परिवार जिस डर के साए में जी रहा है, जिस 3 साल में आप उनको आर्म्स लाइसेंस तो दे नहीं पाए। आपने दिया होता तो संभवतः कल को वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वो उसका इस्तेमाल करते, संभवतः आज वो जीवित होते। भाई निडर व्यक्ति तो वो थे ही, डरते तो इस निडरता के साथ वो ये लड़ाई नहीं लड़ते, सत्ताधारी लोगों को वो चुनौती नहीं देते, गरीबों की आवाज़ वो नहीं बनते। तो भाई आज अगर उनको आपने मदद की होती या उचित समय पे शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा रहा होता तो आज ये घटना नहीं घटती। बट बहरहाल अब जब वो हम लोग के बीच नहीं मौजूद हैं तो परिवार को न्याय मिले, ये एकमात्र मांग हम सबकी है। और भैया नहीं विश्वास है हम लोग का शासन प्रशासन पे जो लीपापोती कर रहा है। भाई विजुअल्स में हम लोग को जो शरीर दिख रहे हैं और जिनके ऊपर आप आरोप मढ़ रहे हैं भैया वो विजुअली नहीं एक जैसे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो आप लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए शासन प्रशासन में हम लोग का विश्वास नहीं है। परिवार की तरफ से मांग है और इनकी मांग को मैं लिखित रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी समक्ष रखूँगा। हम लोग चाहते हैं भैया कि CBI के द्वारा इसकी जाँच की जाए और ये हम लोग की मजबूत मांग है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी लिखित तौर पर ये मांग करूंगा कि भाई CBI जांच की सिफारिश करवाई जाए, क्योंकि कटघरे में वो लोग भी हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। भाई नहीं भरोसा, दरवाजे तक आ रही है, आपके ऊपर हमले होने लग गए हैं। तो यह बात जब आपके दरवाजे पर आ रही है तो गंभीर हों, दूसरे की परेशानियों को समझे, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं और CBI जांच की सिफारिश राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।